यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूनिट 4 है जिसके अंदर हम मैक्रो और उससे रिलेटेड सारे जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो को देखते हैं। अ मैक्रो इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोग्राम जनरेशन थ्रू एक्सपेंशन। एक मैक्रो एक्सपेंशन के माध्यम से प्रोग्राम जनरेशन के लिए स्पेसिफिकेशन की एक यूनिट है। एक मैक्रो कंसिस्ट करता है। अ मैक्रो कंसिस्ट ऑफ अ नेम, एक नाम, अ सेट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का एक सेट, और अ बॉडी ऑफ कोड, कोड का एक बॉडी, निकाय। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो। मैक्रोज आर यूज टू प्रोवाइड अ प्रोग्राम जनरेशन फैसिलिटी थ्रू मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो का उपयोग मैक्रो एक्सपेंशन के माध्यम से प्रोग्राम जनरेशन सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। Many languages provide built-in facilities for writing macros like programming language C, Ada and C++। एंड कई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ जैसे मैक्रोज लिखने के लिए बुल्ड इन फैसिलिटी प्रदान करती है। असेंबली लैंग्वेज also प्रोवाइड सच फैसिलिटी। असेंबली लैंग्वेज भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट कॉपीज अ स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेकिंग अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ रिप्लेसमेंट्स एज इट डज सो। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो टेक्स्ट की एक स्ट्रीम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करता है और रिप्लेसमेंट का एक सिस्टमेटिक सेट बनाना, जैसा कि वो ऐसा हमेशा करता है। मैक्रो प्रोसेसर आर ऑफ्टन एम्बेडेड इन अदर प्रोग्राम सच एज असेंबलर एंड कंपाइलर। मैक्रो प्रोसेसर अक्सर अदर प्रोग्राम में एम्बेडेड किए जाते हैं, जैसे कि असेंबलर और कंपाइलर में। अब एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्रामर्स डू नॉट नीड टू लर्न मैनी मैक्रोज लैंग्वेज। प्रोग्रामर को बहुत सारे मैक्रो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती है। ओवरऑल सेविंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इफोर्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रयास इफोर्ट में ओवरऑल सेविंग करता है। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग instructions that have been compressed into a simpler form and appear as a single instruction। एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का एक समूह है जिसे एक सिंपल से कंप्रेस्ड किया गया है, आसानी से कंप्रेस्ड किया गया है और एक ही इंस्ट्रक्शन के रूप में प्रकट होता है। When used, a macro expands from its compressed form into its actual instruction detail। जब इसे उपयोग किया जाता है तो मैक्रो अपने कंप्रेस्ड फॉर्म से अपने एक्चुअल इंस्ट्रक्शन डिटेल में एक्सपेंड्स फैलता है। एक्सपेंड्स मतलब फैलता है। अब देखेंगे कंडीशनल एक्सपेंशन के बारे में। While writing a general purpose macro, it is important to ensure execution efficiency of its generated code। एक जनरल पर्पस मैक्रो लिखते समय इसके जनरल कोड की एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी इंश्योर करना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। दिस इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट अ मॉडल स्टेटमेंट इज विजिटेड ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ मैक्रो। यह सुनिश्चित करके अचीव्ड किया जाता है कि मैक्रो के एक्सपेंशन के दौरान केवल स्पेसिफिक कंडीशंस में एक मॉडल स्टेटमेंट का एक दौरा किया जाता है, रन किया जाता है। The AIF and AGO statement are used for this purpose। यह उद्देश्य के लिए AIF और AGO स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। This allows conditional selection of machine instructions that appear in expansion of macro call। यह मशीन इंस्ट्रक्शन के कंडीशनल सिलेक्शन की अनुमति देता है जो माइक्रो कॉल के विस्तार में दिखाई देता है, एक्सपेंशन में दिखाई देता है। These are microprocessor directives and they do not appear in expanded source code। ये माइक्रोप्रोसेसर डायरेक्टिव हैं और वे एक्सपेंडेड सोर्स कोड में प्रकट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट है माइक्रो कोर्स विद इन माइक्रो। माइक्रो आर अब्रिविएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। माइक्रो जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में संक्षिप्त रूप है। सच एब्रिविएशन आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन अदर माइक्रो डेफिनेशन। ऐसे एब्रिविएशन अदर माइक्रो डेफिनेशन में भी मौजूद हैं। क्या डेफिनेशन? यूजिंग अ माइक्रो प्रोग्रामर कैन डिफाइन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड। माइक्रो कॉल्स विद इन माइक्रो। माइक्रो प्रोग्रामर का उपयोग कोड के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को परिभाषित कर सकता है। माइक्रो को कॉल करता है। माइक्रो आर एब्रिविएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस सच एज एब्रिविएशन आर आल्सो प्रेजेंट विद इन अदर माइक्रो डेफिनेशन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के संक्षिप्त रूप है। ऐसे एब्रिविएशन अदर माइक्रो डेफिनेशन में भी मौजूद होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ माइक्रोज के बारे में देखते हैं। तो सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव कोडिंग। रिपीटेटिव कोडिंग की मात्रा अमाउंट को सिंपल और रिड्यूस कम करता है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स काउज्ड बाय रिपीटेटिव कोडिंग। रिपीटेटिव कोडिंग के कारण एरर्स की संभावना को कम करता है। मेक एन असेंबली प्रोग्राम मोर रीडेबल। असेंबली प्रोग्राम को और अधिक रीडेबल बनाता है या बनाना, इसका एडवांटेज यही है। अब डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो। द डिसएडवांटेज ऑफ द माइक्रो इज द साइज ऑफ द प्रोग्राम। माइक्रो का डिसएडवांटेज प्रोग्राम का साइज है। द रीजन इज द प्री प्रोसेसर विल रिप्लेस ऑल द माइक्रोज इन द प्रोग्राम बाय इट्स रियल डेफिनेशन प्रियर टू द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम। रीजन जो है इसका प्री प्रोसेसर है, जो प्रोग्राम के सभी माइक्रोज को प्रोग्राम की कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले उसकी वास्तविक रियल डेफिनेशन से बदल देता है, ये देगा। नेक्स्ट माइक्रो आर्गुमेंट्स। To define a macro that uses arguments, you insert parameters between the pair of parentheses in the macro definition that make the macro function. Like, when the macro is expanded, its use of a parameter in its body is replaced by the token of the corresponding argument. तो आर्गुमेंट का उपयोग करने वाले माइक्रो को परिभाषित करने के लिए आप माइक्रो डेफिनेशन में पेयर और पैरेंथेसिस के बीच पैरामीटर इंसर्ट करते हैं जो माइक्रो फंक्शन को पसंद करता है। जब माइक्रो को एक्सपेंड किया जाता है तो उसके बॉडी में एक पैरामीटर के प्रत्येक उपयोग को संबंधित तर्क कोरस्पोंडिंग आर्गुमेंट के टोकन से बदल दिया जाता है। यहीं पे आपका यूनिट 4 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।